जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव सुमरे पावन पावन नाम, सुमरे पावन पावन नाम, सुमरे पावन आपने बस करना आपने बस करिया मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु दशरथ अजय बिहारी। बोलिए श्री और रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमंत लाल की जय, सदगुरु भगवान की जय। परम श्रद्धेय प्रातर्चनीय वंदनीय स्मरणीय प्रात पर अखिलेश्वर आनंद कंद भगवान और भगवान जी की ही वाणी श्रीमद् रामायण जो बाबा भोलेनाथ जी के हृदय से निसृत हुई है, इस वाणी को कोटि कोटि नमन वंदन। और आप जिस भोले बाबा की वाणी, तुलसीदास जी की वाणी, काक वसुंडी जी का व्याख्यान, यज्ञवल्क्य जी का व्याख्यान आप सबके हिये में उतरे, दिलों में उतरे और आचरण में ढले, यही हमारी कामना है। और हमारे यजमान जो 9 दिन से भगवत दरबार जिन्होंने सजाया है, भगवान की कृपा बनी हुई है, निर्विघ्न भाव से ये विश्रांति की ओर जा रहा है यज्ञ। इसके लिए हम अपने दिल से इनको बधाई दे रहे हैं व्यासपीठ की ओर से और भगवान की ओर से भी, क्योंकि हम ही तो सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ढेरों ढेरों बधाई परिवार के लिए, और आप सब जिन्होंने निरंतर दरबार सजाए रखा, भावना से सुना, आपकी भावना को भी हमारा नमन है, वंदन है, और ये भावना सदा सदा बनी रहे। जाइए जाइए, ड्यूटी है आपकी, जाइए। बस थोड़ी थोड़ी हवन ये जलता रहे तो धुआं कम पड़ेगा। तो राम कथा शुरू करे। जय श्री राम कथा, 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 जय श्री राम
इसको सुनकर मिट जाती है, इसको सुनकर मिट जाती है, सुनकर मिट जाती है, इसको सुनकर मिट जाती है। ये जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित देहि जगत पुरारी, उमा सहित देहि जगत पुरारी, उमा सहित देहि जगत पुरारी, उमा सहित देहि जगत पुरारी। कोमल चित यति दीन दयाला, कोमल चित यति दीन दयाला, कोमल चित यति दीन दयाला, कोमल चित यति दीन दयाला। कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, 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 जय श्री राम कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय। कथा आरंभ होत है, कथा आरंभ होत है, सुनिए वीर हनुमान रामा, सुनिए वीर हनुमान रामा, सुनिए वीर हनुमान रामा, सुनिए वीर हनुमान रामा, सुनिए वीर हनुमान। हे राम लक्ष्मण जानकी सदा सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संकट की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो कल भगवान राम कैकेयी के पास से होते हुए अपनी माँ कौशल्या जी के पास आए और कौशल्या ने क्या क्या भाव कल दिखाए, संसार को बताया कि विपदा में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। भारत और राम को अभी भी मैया एक ही दृष्टि से देख रही है। और राम जी ने पूछा कि मैया, कल बताया था हमने, तो ये पूछा था कि मैया मुझे बन जाने का आदेश हो गया, क्या तू इसलिए रो रही है? कहा बेटा राम, इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बेटा वो भी राम जैसा जंगल जा रहा है, इसलिए नहीं रो रही। मैं इसलिए रो रही हूँ कि भारत जब आएगा, अयोध्या देखेगा और सिंहासन पर कैसे बैठेगा, कैसे राज करेगा, मुझे ऐसा सोच सोच करके रोना आ रहा है कि भारत के लिए अयोध्या कैसी होगी। और राम, मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि अयोध्या की जनता जो दिल में राम को बसा चुकी है, वो भरत को राजा कैसे स्वीकार करेगी, अयोध्या की स्थिति क्या होगी, उसे सोच सोच कर मुझे रोना आ रहा है। और बेटा, तुम्हारे जाने पर राजा की क्या दशा होगी जो अब ऐसी है, क्या कुछ होगा। लगता है मुझे महिपाल क्या कहूँ आगे, समझ में नहीं आता। कितने और अनर्थ के पत्थर गिरेंगे अयोध्या पर।
मुझे बेसहारा करके कहीं महिपाल चले न जाए। बस इन स्थितियों को समझते हुए सोचते हुए रोना आ रहा है। ऐसी मां के पास से भी होकर के भगवान लक्ष्मण और सीता ये भी तो तैयार हो गए, क्योंकि जहां ज्ञान रहेगा वहां वैराग्य भी रहेगा, जहां ये दोनों रहेंगे वहां भक्ति रूपी सीता भी रहेगी। अब राजा दशरथ के पास आ गए आज्ञा मांगने के लिए। राजा मूर्छित हैं और भगवान खड़े हो गए। सारी अयोध्या वहां इकट्ठा हुई है और सब कैकेयी को गालियां दे रहे हैं कि ऐसे सुंदर अवसर पर ये क्या कर दिया। यही तो कहती थी कि हे विधाता, अगर मुझे अगला जन्म नारी का मिले तो फिर राम मेरे बेटे हों और सीता मेरी बहू हो। तो आज क्या हो गया इसे? सारी अयोध्या को वीरान कर दिया, शमशान बना दिया। अभी भी होश करो कैकेयी, मान जाओ। लेकिन कैकेयी टस से मस नहीं हो रही। बल कल वस्त्र और महाराज जंगल जाने के जो जो पात्र थे वो कैकेयी ने रख दिए सामने। राम जी आए और सुमंत्र ने राजा को हिलाया कि राम प्रणाम कर रहे हैं, जाने वाले हैं वन के लिए। तो राजा मन में सोचने लगे और मन ही मन प्रार्थना करने लगे, भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगे। और सूर्य जिनके नाम पर ये वंश है, सूर्य भगवान को याद करने लगे कि हे प्रभु, अपने वंश को बचा लो, अपने वंश को बचा लो। राम ने राष्ट्र, मां मैंने मंगल, राष्ट्र का अमंगल हो जाएगा, इसलिए बचा लो। फिर राम जब बिल्कुल सामने खड़े हो गए तो कहने लगे, और करे अपराध को और पाप फल भोग। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, और करे अपराध को और पाप फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति, ओ जग जाने जोग। राम से कह रहे हैं कि हे राम, पाप अपराध कोई और करे। मैंने तो ये सुना था कि संसार में जो पाप करता है उसका फल उसे भोगना पड़ता है, लेकिन यहाँ उलट हो रहा है। और करे अपराध को और पाप फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति, ओ जग जाने जोग। अपराध मैंने किया, बंद कमरे में कैकेयी को वचन दिया, बंद कमरे में दिया, और फल भोगे आप, जंगल जंगल घूमे आप। इसलिए ये परमात्मा की गति समझ में नहीं आ रही। बेटा, इसी बात का दुख है, वनवास तुम्हें हुआ है। जब बार बार राजा रोने लगे तो महाराज कैकेयी शेरनी जैसी बन करके आ गई और कहने लगी, राम, राजा तुमसे अत्यंत मोह करते हैं और ये अपना धैर्य खो चुके हैं। आपको देख करके ये अपना शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे, इसलिए ये वस्त्र पहनो और जल्दी से बन जाने की तैयारी करो, निकलो यहां से। जितना देर लगाओगे उतना ही हंगामा मचेगा। ये वचन बाण की तरह लगे राजा दशरथ को। बोलिए शंकर भगवान की जय। लेकिन करवट बदल ली, क्योंकि कैकेयी का मुख नहीं देखना चाहते। सारी प्रजा अयोध्या की विरुद्ध हो गई।
कि कैकेयी तुझे एक ना एक दिन फल भुगतना पड़ेगा। तो महाराज राम जी तैयार हो गए, तो सीता भी देखी, दशरथ जी ने खड़ी है देवी, तो दशरथ की अब जुबान खुल गई, कहने लगे कि हे देवी, हे सीते, आपको पता होना चाहिए कि जंगल कितना कठिन होता है, जगह जगह राक्षस लोग बैठे हुए हैं, कंकड़ हैं, पहाड़ हैं, जंगली जानवर हैं। इस तरह से जंगल के दुख बताए और सास ससुर के घर के सुख और माता पिता के घर के सुख भी बताए कि अगर यहाँ दिल ना लगे तो मायके चली जाना, बेटी के 2 ही घर होते हैं, इसलिए यहीं पर रहो, और अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो फिर मैं किसी न किसी तरह अपने प्राण रख लूँगा, मैं आप ही के अंदर अपने बेटे राम का दर्शन करता रहूँगा, 14 साल काट लूँगा। लेकिन सीता राम जी की परछाई है, इसलिए बात नहीं मानी और तैयार हो गई, और राजा फिर मूर्छित हो गए। अब लक्ष्मण भी तैयार हैं। अब तीनों ने वल्कल वस्त्र इन्होंने पहने, लेकिन सीता को वशिष्ठ जी ने मना किया, उन्होंने साधारण अपने वस्त्र पहने रामायण के अनुसार। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो महाराज जब चलने लगे, सारी अयोध्या राम जी के पीछे खड़ी है। राम जी की आंखों में आंसू निकल गए, तो कैकेयी ने बोला, राम घबरा गए, आंखों में आंसू, ये आंसू क्यों आए? भरत ने निहाल से आ न सके, भरत निहाल से आ न सके। मैया इसलिए रोना रहा है कि पिता की ये हालत है, माताओं की ये हालत है। अगर भरत भैया आ जाता तो मैं अपने हाथों से उसे राजा बना करके जाता और निश्चिंत होकर के जाता। भरत ने निहाल से आ न सके, भरत निहाल से आ न सके, भरत ने निहाल से आ न सके, भरत निहाल से आ न सके। आज विदाई के दिन में, आज दिन देगा, आज विदाई के दिन में, आज विदाई के दिन देगा, दर्शन का न सके। भरत निहाल से आ न सके, भरत निहाल से आ न सके। आज विदाई के दिन में, आज विदाई के दिन देगा, दर्शन का न सके। भरत ने निहाल से आ न सके, भरत निहाल से आ न सके, भरत ने निहाल से आ न सके। भरत निहाल से आ न सके। माता पिता की आज्ञा पाकर लाए अपना दिल में छुपा कर, माता पिता की आज्ञा पाकर टुकड़ा अपना दिल में छुपा कर, भरत लाल को रात सौंप कर, भरत लाल को राज सौंप कर, भरत लाल को रात सौंप कर, भरत लाल को राज सौंप के कर। निर्भय जा न सके। भरत ने निहाल से आ न सके, भरत निहाल से आ न सके, भरत ने निहाल से आ न सके। भरत निहाल से आ न सके। आज विदाई के दिन में, आज विदाई के दिन देगा, आज विदाई के दिन में, आज विदाई के दिन देगा,
दर्शन पान सके भरत निहाल सिया सके भरत निहाल से आना। अगर भरत भैया आ जाता तो ये राजपाट उसे सौंप करके निर्भय होकर के हम यहाँ से जाते। अपने प्रिय दास दासियां राम जी ने गुरु जी के हवाले के माता पिता समझ करके, ये तुम्हें माता पिता समझे ऐसा व्यवहार मेरे दास दासियों से करना। तुम्हारे बच्चे हैं, मैं छोड़ करके जा रहा हूं। अब सारे अयोध्या वाले महाराज राम के पीछे पागलों की तरह भागने लगे। लोग सोच रहे हैं कि राजा दशरथ का क्या होगा, जो अंतिम सांसों पर आ गए हैं। कौशल्या के लिए तो 14 वर्ष का रोना उसके सम्मुख आ गया। भारत का क्या होगा जब वो आएंगे, वो अयोध्या को किस तरह से देखेंगे। अरे कैकेयी तूने सब कुछ वीरान कर दिया। अब तो उसके मन को संतुष्टि हो ही गई होगी। अयोध्या वाले नाना प्रकार के तर्क वितर्क करने लगे, लेकिन हमें क्या लेना देना, हम तो राम के हैं, राम हमारे हैं। हम वहीं तक चलेंगे जहां तक राम जा रहे हैं। पीछे पीछे चलने लगे, राम आगे बीच में सीता पीछे लक्ष्मण, इस तरह से चल रहे हैं। मर्यादा तो देखो, जहां राम के चरण पड़ रहे हैं सीता देख के चल रही है कि उन चरणों पर मेरे ना पड़े, और लक्ष्मण इसलिए इस तरह से चल रहे हैं कि दोनों के चरणों पर मेरे चरण ना आ जाए। और अयोध्या की जनता भीड़ लगी हुई है, और माता कौशल्या सुमित्रा महलों में रो रही हैं। बन चले राम रघुराई रे, 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 बन चले राम रघुराई रे। आगे आगे राम चलत है, 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 पीछे सीता माई, आगे आगे राम चलत है, पीछे सीता माई। आगे आगे राम चलत है, पीछे सीता माई। आगे आगे राम चलत है, पीछे सीता माई। उससे पीछे लक्ष्मण चलत है, उससे पीछे लक्ष्मण चलत है, उससे पीछे लक्ष्मण चलत है, उससे पीछे लक्ष्मण चलत है। रामचंद्र का भाई रे, बन चले राम रघुराई 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 रे। हरि कचहरी दशरथ रोए, हरि कचहरी दशरथ रोए, हरि कचहरी दशरथ रोए, हरि कचहरी दशरथ रोए, सुमित्रा माई, हरि कचहरी
दशरथ रोए हंसे सुमित्रा भाई। बाहर माता कौशल्या रोवे, बाहर माता कौशल्या रोवे, बाहर कौशल्या माता रोवे, बाहर कौशल्या माता रोवे। रामचंद्र जी माई रे बन चले राम रघुराई रे, चले राम रघुराई रे, चले राम रघुराई रे। आज अयोध्या वीरान हो गई। माँ खिड़की से झांक झांक करके अपने बनवासी राम को लगी है, परे हो जा। कौशल्या माँ और सुमित्रा से भरत बोले कि मैया, अगर आप चाहते हो कि 14 वर्ष से पहले राम मिल जाएं, तो सती मत होना, मैं तुम्हें राम से मिलाऊंगा। अगर फिर भी तुम जिद करोगी तो भरत तुमसे पहले चिता पर कूद जाएगा। इतना प्रेमी है राम का। तुम्हारा देखिए, ये रामायण है, ये जीवन कैसे चलाना है। जी तो सभी रहे हैं उल्टा सीधा जैसा भी हो, लेकिन सही मायने में जब तक हम एक दूसरे के लिए सत्य पर मरने ना लग जाए, तब तक जीवन नहीं है। जहाँ सच्चाई है उस पर हम मरने ना लग जाए। मैया रो रही है महलों के बाहर, लेकिन सुमित्रा, मैं ये शर्त रखता हूं कि मेरी बेटी के जो बेटा होगा वो राजगद्दी का मालिक होगा। अगर मंजूर है तो विवाह करो, नहीं है तो जाओ। राजा दशरथ ने मना कर दिया कि हमारे कुल की रीत है कि बड़ा बेटा ही राजा बनता है। तो वशिष्ठ ने समझाया कि राजन मान जाओ, इसकी कोख से जो पैदा बेटा होगा वो राम चरणों का भ्रमरा होगा, प्रेमी होगा, वो स्वप्न में भी राज नहीं चाहेगा। विवाह कर लो, अगली मत सोचो। तो राजा ने विवाह कर लिया। इतना प्रेम कैकेयी का राम के प्रति, मैंने कल की कथा में भी बताया था कि कनक भवन सीता को दे दिया, मुंह दिखाई का। मेरा बेटा राम है, बहू सीता है, और भरत का पालन पोषण कौशल्या करे। भरत माँ के पास आता भी नहीं था। क्यों? कि राम के प्रति मेरी माँ का कहीं प्रेम कम ना हो जाए। तो 5-6 साल के थे भगवान, तो माँ कैकेयी ही खिलाती पिलाती नहलाती। तो भोजन के लिए बुला रही है कैकेयी कि राम आओ भोजन करो। राम जी बड़ी देर के बाद आए, फिर कहे कि भूख नहीं है। अगर बच्चा समय पर, भूख का समय हो और बच्चा भोजन ना करे तो माँ जबरदस्ती भी खिलाती है। इसलिए माँ कैकेयी ने गोद में बिठा करके राम को खिलाना चाहा। तो राम ने कहा मैया एक शर्त पर खाऊंगा, आज मेरा भाव बन गया, तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। कहो बेटा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बोलो, प्राण मांगो, प्राण दे दूं राम। वीरांगना है ये, शूरवीर है, मांगो मैं अपना प्राण दे दूंगी। राम बोले तुम दोगी नहीं प्राण, किसी के लोगी। राम मैं समझी नहीं, तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। आप पहले मेरी सौगंध करो कि मैं दे दूंगी। कहीं सोचने लगी कि आज बहकी बातें क्यों कर रहा है, और नन्ना मुन्ना बच्चा क्या मांग लेगा, खिलौना ही मांगेगा, कोई और छोटी मोटी चीज मांगेगा।
तो चलो नहीं मानते हो राम तुम्हारी कसम, मैं अपने बेटे राम की कसम खाती हूँ, तो दूंगी। फिर राम कहने लगे मैया अब अपने मन में विचार कर लो, जो मैं मांगने जा रहा हूँ वो बहुत कठिन है, वो काम ना कौशल्या कर पाएगी ना सुमित्रा। और मैया तू जो बार बार कहती है कि मेरा बेटा राजा बने, लेकिन ऐसा राजा बने कि कोई नाम निकाले, अपने कोई अपना नाम अलग से बनाए, जैसे राजा हरिश्चंद्र ने बनाया सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सत्यवादी तो सारे ही राजा हुए, तो तुम राज करते हुए अपना नाम बनाओ ताकि इतिहास बन जाए। तुम ऐसे राजा बनाओ तुम्हारे नाम के पीछे भूतपूर्व ना लगे। भूतपूर्व राजा जानती हो, आंसुओं से युद्ध लड़ना पड़ेगा, इसमें तलवार भाला नहीं चलेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो महाराज चलो ठीक है मांग लूंगा, लेकिन दूसरा वरदान भी सुन लो, दूसरा भी मांगना पड़ेगा। वो ये मांगना पड़ेगा कि मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास, क्योंकि मैं देख रहा हूं अभी से जब मुझे राज तिलक दिया जाने लगेगा उसके बाद राक्षसों की आयु 14 साल ही रह जाएगी। इसलिए 14 साल का वनवास, रावण आदि की आयु समाप्त होने जा रही है और मौत मेरे ही हाथों है। इसलिए आप ऐसा कार्य करें, अगर मैं राजगद्दी पर बैठ गया तो ये काम असंभव है। मैया इसके बदले तुम्हारा बहुत नुकसान होगा, ये तुम करोगी तो नुकसान तो बहुत होगा, तुम विधवा भी हो सकती हो और तेरा बेटा भरत सारी उम्र तुझे मां नहीं कहेगा और समाज भी तुम्हें ना अब का ना बाद का माफ नहीं करेगा। तुम्हारे नाम पर स्याही फिर जाएगी। माँ फूट फूट कर रोने लगी, कह कही कि राम ऐसा होगा, हाँ ऐसा ही होगा। फिर माँ बोली बचन तो मैंने, कसम तो आपकी खाई है, अब तोड़ भी नहीं सकती, लेकिन राम आपने मुझे फंसा के रख दिया, सुहाग भी चला जाएगा, बेटा भी चला जाएगा। हाँ माँ बोलो, इतना कलेजा पत्थर का रखना पड़ेगा। ब्रह्म को वनवास देना कोई साधारण माँ नहीं दे सकती। ये तैयारी आज से ही कर लो। तुम भी सोचो कि अगर एक बेटा तुम्हारा चला गया, भरत तुम्हें माँ नहीं कहेगा, तो दुनिया की लाखों माताओं के गोद के ललना बच जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। बच जाएंगे। तुम्हारी मांग का सिंदूर चला गया तो लाखों माताओं बहनों के सिंदूर बच जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरी माँ जन्म देने वाली होगी कौशल्या, लेकिन मेरी राजमाता कैकेयी भी होगी। तो बताओ, जब राम को वनवास मांगा होगा तो इस माँ ने पत्थर का कलेजा बना के रखा होगा। स्वयं गरल का पान किया, जगत को अमीय पिलाया, इस कैकेयी की महिमा को जगत ही जान न पाया। बोलिए शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब राजा दशरथ को होश आई और सुमंत्र को बुलाया। सुमंत्र आओ, राम चले गए,
हाँ चले गए। तो ऐसा करो, मेरे इन तीनों बच्चों को घुमा फिरा करके रथ ले जाओ, रथ पर घुमा फिरा करके जंगल थोड़ा दिखा करके गंगा में स्नान करवा करके वापस ले आओ। अगर राम ना आए, लक्ष्मण ना आए तो सीता को ले आना। कहना बेटी, तेरा ससुर, तेरा बाप जिंदा नहीं रहेगा, कम से कम तुम ही आ जाओ। वो आ जाएगी, वो आ जाएगी। क्योंकि जब जनक के यहाँ से सीता विदा हुई थी तो जनक का दिल इस कदर रो रहा था, लेकिन मेरा दिल तो सीता के लिए जनक से भी ज्यादा धड़क रहा था। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये बात मेरी सीता जानती है, बहू है मेरी, बेटी है मेरी, वो जानती है, वो आ जाएगी। तो महाराज रथ लिया और सुमंत्र चले, और राम जी ने भी देखा कि ये लोग सारे पीछे पीछे दौड़े हुए हैं, रथ पर चले जाए तो अच्छा होगा। लेकिन अयोध्या के लोग बोले कि हे प्रभु, अब हमें इस तरह रौंदोगे, रथ पर चले जाओ, तुम्हें कौन रोक सकता है, लेकिन पहले हम रास्ते पर सो जाएंगे, ऊपर से रथ ले जाओ। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या के आँखों के तारे, माता कौशल्या की आँखों के तारे, माता कौशल्या के आँखों के तारे, माता कौशल्या की आँखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे, अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं 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 है। कैसी घड़ी ये जीवन की आई, ऐसी घड़ी जीवन की आई, अपने प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों
अपने ही राम करेंगे विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, अभी हमने जीवन के देखा अभी अयोध्या वाले दौड़े हैं राम के पीछे पीछे। और महाराज तमसा नदी के किनारे आ गए। तमसा के किनारे आ गए और महाराज यहाँ पर सब शोक में डूबे गांव वाले सब पहुंच गए अयोध्या वाले। और रात्रि का समय भगवान नाटक करते हुए सो गए और सिया मैया भी सो गई और लक्ष्मण पहरा देने लगे। तो गांव वाले भी सो गए, निश्चिंत होकर के सो गए। देखिए भगवान जी ने खूब समझाया कि अरे जाओ अपनी गृहस्थी देखो, खेत खलिहान मकान दुकान अपना सब देखो, जाओ घर को। लेकिन ये लोग नहीं गए, नहीं जाएंगे। कई बार भक्ति का इतना खुमार चढ़ जाता है ना महाराज, कथाओं में भी देखते हैं इतना हो जाता है इतना, लेकिन 2-4 दिन के बाद कथा गायब, पहले की तरह जीने लग जाते हैं। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। कथा अगर जीवन में परिवर्तन नहीं ला रही, क्रांति नहीं ला रही, तो काहे की कथा? जीवन ही नहीं बदला, विचार ही नहीं बदले तो कथा कैसी? तो ये लोग कह रहे हैं कि हम आपके साथ ही जाएंगे, नहीं वापस हुए। लेकिन धर्म, भगवान धर्म का ही तो विग्रह हैं। धर्म परीक्षा लेने लगा, ये धर्म के प्रति कितने सजग हैं। सब सो गए, सब सो गए। अगर हम अपने देश राष्ट्र धर्म के प्रति उदासीन हैं तो महाराज समझ लो परमात्मा गए, फिर परमात्मा पकड़ में नहीं आए। इसलिए धर्म के मामले में हमें कमजोर नहीं होना चाहिए। 24 घंटे ध्यान रखो, धर्म रूपी राम पास में हैं। लेकिन ये लोग सो गए। कथा भी जगाती है और संत भी जगाते हैं। तो महाराज ये सो गए तो भगवान राम आधी रात उठे और सुमंत्र को जगाया, चलो चलो चलो। सुमंत्र ने कहा प्रभु इन लोगों का क्या होगा, पड़ा रहने दो। इसलिए लक्ष्मण ने भी प्रतिज्ञा कर ली खड़े खड़े ने कि मैं तो 14 साल के लिए जा रहा हूँ, मैं भी नहीं सोऊंगा। अगर सो गया तो परमात्मा मुझे भी त्याग देंगे, सजग रहना चाहिए। तो भगवान चलने लगे और सुमंत्र को समझा दिया, भैया खोज मारी रथ क्यों ताता, खोज मार के रथ चलाओ, निशान ना पड़े। अगर रास्ते में निशान पड़ गए तो ये अयोध्या वाले उठ करके फिर हमें ढूंढ लेंगे। खोज मारी रथ क्यों ताता, आनु पाए न बनहि बाता। भगवान ने खोज मतलब निशानी मिटा करके रास्ते पर चलना ये सुमंत्र को सिखाया। और रथ निकल गया
चले गए परमात्मा। और जब ये सुबह उठे तो रोने लगे, इतनी दूर तक आ भी गए, भगवान हमें छोड़ के चले गए, भगवान हमें छोड़ के चले गए, ऐसा क्यों किया? तो कोई समझदार भी बीच में होते हैं जो सो गए थे। उनमें समझदार आदमी कोई बोला, भाई जाना ही था जब हम सो गए तो हम यहीं पर मर जाएंगे, तो क्या कर लोगे? मर के क्या होगा? कोई परमात्मा मिल जाएगा? इसलिए 14 साल हैं, वापस चलो। अवधि की आस लेकर के सब लौट गए। अब जरा सोचना कि परमात्मा के साथ चले हुए रास्ते में ही रह गए, अयोध्या आ गए दोबारा, जहां से गए वहीं आ गए। तो महाराज जब भरत जाने लगे चित्रकूट, तो भरत ने सबको तैयार कर दिया। अगर तुम अपनी भक्ति की, शक्ति की, सत्कर्म की के द्वारा अगर परमात्मा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो किसी संत का साथ करो, वो तुम्हें राम तक ले जाएगा। संतन के संग लाग रे तोहे, संतन के संग लाग रे माया में बहुत दिन बीते, माया में बहुत दिन बीते, माया में बहुत दिन बीते, माया में बहुत दिन बोलिए शंकर भगवान की जय। अब भगवान आए उस जगह पर जहां हम कथा को विश्राम देंगे, श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर की भी अजीब कथा हमारे गुरु जी ने हमें सुनाई। श्रृंगवेरपुर का ये जो निषाद राजा है महाराज, ये राम जी का भांजा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। देखो राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, तो वशिष्ठ जी ने बताया कि महाराज ये भी एक तरीका है कि किसी की बेटी गोद ले लो, बेटी किसी की गोद ले लो
तो रोमपाद राजा उनकी बेटी शांता, उसको राजा ने गोद लिया, तब संतान हो सकती है तुम्हारे। और महाराज शांता जी को गोद में लिया और शांता जी का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ, जिन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। इनको जग का, संसार का कोई अता पता नहीं था कि संसार क्या होता है। श्रृंगी ऋषि को तो महाराज शांता को भेजा गया और शांता के द्वारा, उनकी सहेलियों के द्वारा इनको संसार का व्यवहार समझाया गया। पति पत्नी का क्या व्यवहार होता है, पिता बेटे का क्या व्यवहार होता है, माता बेटे का क्या होता है, सारा समझाया। और इन्हीं से शांता का विवाह हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो एक बेटी, छोटी सी बेटी निषादों की, माँ भी मर गई और पिता भी मर गया, छोटी सी छूट गई बेचारी। तो कैकेयी ने उसे अपने पास रख दिया, पाला पोसा और विवाह भी वहीं से हुआ। और महाराज जब ये बिटिया बड़ी हुई, तो विवाह जब हुआ तो राजा दशरथ ने घोषणा कर दी कि ये जो श्रृंगबेरपुर के पहाड़ हैं, ये सब मैं अपने दामाद और बेटी को देता हूँ, ये वहाँ के राजा रानी बने। क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट हैं, बहुत सारी जगह एक राजा नहीं देख सकता, तो कहा यहाँ का राजा हमारा जवाई होगा। तो जब ये पुत्र हुए राम जी के भांजे, तो अयोध्या में आते थे, तो राम जी से बहुत प्रेम था। तो आज तो पता लग गया कि कैकेयी ने ऐसा ऐसा किया और हमारे मामा को जंगल का राज दे दिया, जंगल भेज दिया। तो महाराज देखिए, जब ये पता लगा कि राम लक्ष्मण सीता आ रहे हैं, निकाले हुए वनवास है, तो राजसी जो स्वागत होता है ना, सामग्री और राज मुकुट, कि मैं अगर उधर का राज छूट गया तो ये राज भी इन्हीं का है, तो मैं यहाँ का राजा बना दूंगा। तो राज्याभिषेक की जो भी सामग्री होती है वो सब ली और राम से भेंट करने चले। तो महाराज राम जी खड़े तो साष्टांग प्रणाम किया और वृक्ष की छाया में राम जी बैठ गए, निषाद चरणों में बैठ गया, राम लक्ष्मण सीता बैठ गए। तो कहा, प्रभु ये जो सब आप देख रहे हैं, ये हमारे नाना राजा दशरथ जी ने हमें दिया है और ये सब आपका ही है, ये राजगद्दी भी आपकी ही है। अगर वहां के राज तिलक में बाधा पड़ गई तो यहाँ पर ये राज खुला है, आप यहीं के राजा बन जाओ, हम परिवार सहित आपकी सेवा करेंगे, परिवार सहित आपकी सेवा करेंगे, ये सिंहासन आपका ही है। राम जी ने गले से लगा लिया। सबसे बड़े प्रेमी है राम जी के, आत्मिक संबंध भगवान का जिनसे है वो हनुमान, निषाद, लक्ष्मण, भारत, इनका जो है वो आत्मा से संबंध है। छाती से लगाया और कहा, देखो राजन, जो हम चीज एक बार किसी को भेंट कर देते हैं, फिर वहां का तो हम पानी भी नहीं पीते, ये हमारा नियम है और ये राजगद्दी आपकी है और रहेगी। इसलिए पिता ने मुझे 14 साल का बन दिया है, उदासीन होकर के मुझे ये समय बिताना पड़ेगा।
हम किसी गांव में नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते, बस यहीं पर आराम करेंगे आज की रात। ये दूसरी रात पड़ गई भगवान, आज की रात हम यहीं पर रहेंगे। तो हमारा भी धर्म समझो और अपना भी। तो निषाद ने वृक्ष के नीचे सारी व्यवस्था कर दी भगवान को ठहरने के लिए। पत्तों की शैया बना दी और पानी रख दिया ठंडा, फल कंदमूल फल सब रख दिए, क्योंकि यही तो खाना है 14 साल, वनवास भेष है, तो सब रख दिया। और रात को जब भगवान सीता पत्थर की शिला पर सो गए, लक्ष्मण पहरा देने लगे और निषाद भी पहरा देने लगा कि फिर भी राजकुमार हैं, कोई बाहर का राजा हमला कर दे, हमारी जिम्मेदारी है। दोनों धनुष बाण लेकर के बैठ गए, लक्ष्मण भी और निषाद भी। तो महाराज, दो आदमी अगर रात को जाग रहे हों तो वो तो चुप तो बैठेंगे नहीं, आपस में बातें करेंगे। तो महाराज, निषाद ने चर्चा शुरू कर दी और राम सीता की ओर देख रहे हैं, जो पत्थर की शैया पर पड़े हैं। कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, क्या कर्म का कानून इन पर भी लागू होता है? जो ये पत्थर की शिला पर पड़े हैं, क्या इनके भी को पिछले जन्म का कर्म होता है? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, को करि तर्क बड़ा वही साख। तो कर्म इन पर भी लागू होता है क्या? देखो, भगवान राम चक्रवर्ती राजा के बेटे, दूसरी तरफ देखो सीता राजा जनक की बेटी और चक्रवर्ती राजा की बहू, राम जी की पत्नी, जिनके लिए पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिया न दीन पग अवनि कठोरा। कौशल्य मैया जी ने या तो इसे पलंग पर रखा सीता को, या फिर अपनी गोद में, कभी जमीन पर चरण रखने नहीं दिया। ये सीता, इसके लिए भी कोई कर्म लागू हुआ है? आंखों में आंसू आ गए और रोने लगे निषाद, और कई को बुरा भला कहने लगे। कह नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, जे रघुनंदन जान कहीं, सुख अवसर दुख दीन। कई बड़ी मंदमती है, मूर्ख है, कुटिल है, कठिन है। हर माँ बाप अपने बच्चों को, बहू को सुख सुविधा देता है, नया नया मकान बना करके देता है, लेकिन इसने तो सुख अवसर दुख दीन। सुख का समय तो पुत्र बहुओं का था, ऐसे अवसर पर जंगल दे दिया। इतनी मंदमती है। देखो कैसे पत्थर की शिला पर तकिया लगा, जो पत्थर का तकिया, शिला पर पत्थर का तकिया रख करके सो रहे हैं। मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। कहीं ये तूने क्या कर दिया? देखो, लक्ष्मण को क्रोध आ गया, आंखें लाल हो गई। लक्ष्मण, तुम कह रहे हैं कि हे निषाद, तुम मेरे बाल सखा हो, भांजे भी हो, मैं तुम्हें क्या कहूं?
लेकिन मैं इतनी छूट नहीं दे सकता कि तुम मेरे घर वालों को कुछ कहे। तुम्हें इतनी छूट नहीं है। समस्या तब पैदा होती है, मैंने कल भी कहा, घर तब टूटते हैं जब हम अपनों की निंदा दूसरों से सुनने लग जाते हैं। कई मंत्रा आती है, अगर अपनों की निंदा सुनना उनके मुख से हमें प्यारा लगने लग जाए तो समझ लो हमारा घर टूट ही गया है, बाकी नहीं है कुछ। यद्यपि लक्ष्मण भी कैकेयी के विरुद्ध हैं, लेकिन दूसरों के मुख से नहीं सुनना चाहते। अपने में लाख नाक जोंक हो जाए, लेकिन दूसरों के मुख से अपने परिवार की बुराई क्यों सुने। लक्ष्मण भी तो कहते हैं, राधा श्याम जो रामायण है उसके अंदर, कह देना कैकेयी माता से, कह देना कैकेयी माता से, अब घी के दिए जलाए वो, घी के दिए जलाए वो, घी के दिए जलाए वो, आगे थे वो निकल गए अब भरत को राज दिलाए वो, आगे थे वो निकल गए अब भरत को राज दिलाए वो। लक्ष्मण भी तो विरुद्ध थे कैकेयी के, लेकिन दूसरों के मुख से घर वालों की बुराई नहीं सुननी चाहिए। अगर परिवार में संगठन चाहते हो तो ये मंत्र अपने मन में बांध लो कि कोई भी घर की बुराई करे, किसी सदस्य की बुराई करे तो उसे बर्दाश्त मत करो। किसी की क्या हिम्मत जो हमारे घर में घुस जाए, मुंह पर बुराई करनी हमारी करो, जो सामने है उसकी करो। तो ये बेचारे चुप हो गए निषाद। फिर कहा, भैया मुझे ये बता दो, फिर जब इनको सुख दुख है ही नहीं, सुख दुख आपने बताया कि कर्म बंधन इन पर लागू नहीं होता, तो ये किस लिए दुखी हैं। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। तो इन पर लागू क्यों नहीं हुआ, मुझे ये बताओ। कहा, देखो मैं इसका रहस्य आपको बताता हूं। इसका रहस्य मैं आपको बताता हूं कि राम वन क्यों जा रहे। ये कैकेयी के कहने से नहीं जा रहे, ये क्यों जा रहे हैं मैं समझाता हूं। इन्होंने नारद से शाप लिया, उसको पूरा करने जा रहे हैं। नारद ने कहा था ना, हमारा ब्याह नहीं होने दिया। नारी विरह तुम होग दुखारी, तुम राजा बनो और तुम्हारी स्त्री का वियोग तुमसे हो जाए और तुम स्त्री को ढूंढते फिरो, ये मेरा शाप है। तो उसको पूरा करने के लिए आए हैं। सनक सनंदनों ने शाप दिया है जय और विजय को, तो सनक सनंदनों का शाप पूरा करने आए हैं। तो फिर ये माता जो सोई है, इसको किसका शाप लग गया। ये